हाँ, तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरे। व्हाट डज एक्सरे? एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पहले कॉस्मिक रे आती हैं, फिर गामा रे आती हैं, फिर एक्स रे आती हैं। एक्स रे का जो ऑर्डर होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है और इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है 10⁻⁻10 के ऑर्डर की। होता क्या है कि ये कैसे बनती हैं? जैसे ये किसी एटम की एनर्जी लेवल के शेल है, ये एल शेल है, इस तरीके से एम शेल है, एन शेल है। इसमें हाई एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन है, बीम इलेक्ट्रॉन, उसे बम्बार्ड किया जाता है। जो इनर शेल है, के शेल, उसके इलेक्ट्रॉन को वो पुश करता है, खुद भी जाता है और उसे भी लेकर के बाहर निकल जाता है। ठीक, अब जो है के शेल में इसकी जगह खाली हो जाती है, जो बाहर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है। इसकी जगह फिर ऊपर वाली शेल में से हायर एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाता है। यहाँ का एनर्जी ज़्यादा, लेवल ज़्यादा होता है, यहाँ का कम होता है। इन दोनों का जो बीच का जो डिफरेंस है वो एनर्जी एक्स रे के रूप में वो निकालता है। तो ये एक्स रे इस तरीके से होती हैं। लेकिन आजकल एक्स रे का ज़्यादा यूज हो रहा, तो सिंक्रोट्रॉन सोर्स से हाई इंटेंसिटी का रेडिएशन मिलता है का एक्स रे का, तो वो जो है हमारे इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी को बना देता है। तो अब अगर मान लो ये जो हायर एनर्जी लेवल से जो इलेक्ट्रॉन अगर ये एल से पहुंचता है तो के अल्फ़ा, और एल के बाद अगर एन होता है, एन से के की भी जगह आता है, तो वो बीटा के बीटा के रूप में होता है। और होता ये है कि ये अल्फ़ा की पीक एनर्जी की पीक आती, इंटेंसिटी की पीक आती है कि अगर ये के एल एम से के एल एम से पहुंचता है, एम से के तक आता है। और अगर एल से के तक आता है तो के बीटा वाली पीक होती है। और ये जो जब लौट करके आता है तो एक्स रे जो है कंटिन्यूस रेंज वो छोड़ता है वो वेवलेंथ की, और इसे जो है ब्रेम्स ट्राहलंग कहते हैं। ब्रेम्स का मतलब है डीकलरेशन, स्ट्रालंग का मतलब है रे। जो रे हमने इंसिडेंट रे थी इलेक्ट्रॉन की, तो वहाँ जाकर वो डीकलरेट हो जाती है, तो इसको जो है ब्रेम्स स्ट्राहलंग बोलते हैं। ठीक, तो ये हुई एक्सरे कैसे बनती है। एक्सरे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन मेटल पर डालते हैं और मेटल की जो इनर कोर का जो इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाला, अंदर वाला, सबसे लोवेस्ट वाला, उसको वो पुश करता है, खुद भी जाता है और दूसरे को भी बाहर निकलता है। तो खाली जगह में हायर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन आ जाता है और जो हायर से लोअर में आता है तब तो उसका डिफरेंस वो एनर्जी का एक्स रे के रूप में निकालता है। ठीक, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है कि जो वेव्स हैं उसके पाथ में कोई ऑब्जेक्ट इंटरफियर कर जाता है, तो वो वेरिंग पैटर्न ऑफ इंटेंसिटी मिलती है, तो उसे जो है डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं। ठीक, अगर कोई रे है और उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट इंटरफियर कर जाता है तो वो वेरिंग इंटेंसिटी के पैटर्न मिलता है, उसे डिफ्रैक्शन पैटर्न बोलते हैं। ये होता क्या है, जैसे मान लो ये एक प्लेन है और प्लेन में ये एटम है, तो इस तरीके से वो ये जो है एक्सरे चलती है, तो इनसे जो है इंटरफियर होने के बाद पैटर्न मिलता है। तो ये अगर मान लो ये λ/2 है, तो कम से कम λ/2 डिस्टेंस होनी चाहिए, यानी कि ये जो है डी जो है λ/2
इंटरप्लेनर डिफरेंस, यानी कि दो एटम्स के बीच का जो डिफरेंस है, उनके प्लेन्स का डिफरेंस, वो डी, वो जो वेवलेंथ है उसका हाफ होना चाहिए कम से कम। वो किस तरीके से कि जो ये विल्हेम रोंटगेन ने डिस्कवर किया इसको 1895 में। तो जो वेवलेंथ, ये सेपरेशन है लैटिस प्लेन का, वो वेवलेंथ के कंपेरेबल होना चाहिए। तो ये जो इसका जो डिफ्रैक्ट्रोमीटर है किस प्रकार का है, डिफ्रैक्ट्रोमीटर क्या, तो इलेक्ट्रॉन बीम, मतलब ये जो एक्सरे हम प्रोड्यूस करते हैं वो किस तरीके से करते हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम ये मेटल पर टकराता है, यहाँ जाकर डिक्लेरेट हो जाता है और फिर वो एक्सरे देता है। यहाँ जो बहुत ज़्यादा क्या क्या करें हैं हीट निकलती है, वो पानी से वो ठंडी कर ली जाती है। तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है तभी आता है जब जो है वो वेवलेंथ इंटरप्लेनर डिस्टेंस के कंपेरेबल होती है। तो इसकी एक्सरे रेडियोग्राफी जो ओपेक मटेरियल हैं उनकी इमेज बनाने में काम आती है। जैसा कि एक्सरे होती है, हड्डी का एक्सरे जब लेते हैं तो जो हड्डी होती है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं हड्डी, तो हड्डी एब्जॉर्ब कर लेती है और जो मसल्स हैं वो उसको पास कर देते हैं। तो हड्डी के बीच में अगर कोई गैप है तो वो रेज वहाँ को पास हो जाती हैं, वह स्पेस दिखाई दे जाता है। तो ये इसका एक्सरे डिफ्रैक्शन का यूज है रेडियोग्राफी में। और स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन मटेरियल का एक्सरे डिफ्रैक्शन से मेथड से मेजर करते हैं। फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो सेकेंडरी रेडिएशन होता है मटेरियल द्वारा निकला हुआ, ये जो क्या कहते हैं, तो सैंपल पर एक्सरे डालते हैं, एक्सरे डालने के बाद इलास्टिक होने की वजह से वो एक्सरे को रिफ्लेक्ट करता है, वो सेकेंडरी रेडिएशन होता है। तो एक्सरे फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में उस के करैक्टर्स को निकाला जाता है, जिससे कि पर्टिकुलर अमाउंट्स जो है, पर्टिकुलर एलिमेंट्स का अमाउंट उसमें से वो मेजर कर लिया जाता है। तो और क्या यूजेज हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन के? आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंगल फेज मटेरियल, मल्टीपल फेज मटेरियल, यानी कि जो रॉक में होते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने में, स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ ग्रे मटेरियल, रिकॉग्निशन ऑफ एमोर्फस इन पार्शली क्रिस्टलाइन मिक्सचर। तो और जो एडवांस्ड जो एप्लीकेशन है टेक्निक के, तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस और यूनिट सेल कैलकुलेशन, क्वांटिटेटिव डिटरमिनेशन बाय पीक रेशो, जो पीक की रेशो है उससे क्वांटिटेटिव डिटरमिनेशन करते हैं, और क्वांटिटेटिव डिटरमिनेशन ऑफ फेज, क्रिस्टलाइन साइज फ्रॉम एनालिसिस ऑफ पीक ब्रोडेनिंग, जो पीक ब्रोडेनिंग है उससे क्रिस्टल का साइज पता लगाते हैं, और शेप की सिमेट्री से शेप पता लगाते हैं, और थर्मल एक्सपेंशन को स्टडी करते हैं कि हीट करने के बाद क्या चेंजेस आते हैं। डिफ्रैक्ट्रोमीटर यानी कि जो डिफ्रैक्शन जो है पैटर्न देता है इंस्ट्रूमेंट्स, उसको डिफ्रैक्ट्रोमीटर कहते हैं। इसे पीडीवी गोनोमीटर भी बोलते हैं। और क्या होता है इसमें, ये एक्सरे ट्यूब है, यहाँ से ये एक एक्सरे को एडजस्ट किया जाता है, फोकस किया जाता है, यहाँ से ये सैंपल रोटेट होता है, ये सीधा सीधा होता है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के ये जो है रेज जाती हैं, और यहाँ डिटेक्टर में ये इसमें डिटेक्ट की जाती हैं। यहाँ ये अपर्चर डायफ्राम है, ये इसको नैरो करने के लिए है बीम को, और ये निकला हुआ जो बीम है उसको जो है
नैरो करने के लिए है ये इस डायफ्राम। तो ये जो होता है इसे ये जो सर्किल है जिस पर हमारा एक्सरे डिटेक्टर और ये सैंपल जो सेंटर में है इसके सर्किल के बीच में जो होता है इसे गोनीमीटर बोलते हैं। ये जो सर्किल है ये वाला, इस पर ये फोकसिंग के लिए काम आता है कि फोकस करके हम डिफ्रैक्शन पैटर्न अचीव करते हैं। ठीक, ये जो एंगल है ये वाला प्लेन, रिफ्लेक्टिंग प्लेन और इंसिडेंट प्लेन के बीच का, ये थीटा कहलाता है। ये वाला भी जो रिफ्लेक्टेड है ये भी थीटा कहलाता है। और ये वाला इसके अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो इधर वाला आई इंसिडेंट और इधर वाला आर रिफ्लेक्टेड। तो जितना आई होता है उतना आर होता है। एक ये थीटा से इंसिडेंट करता है और थीटा से ही ये निकलता है। ये हमारा इंसिडेंट रे है और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाली। ठीक, तो इसके बीच का रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट के बीच का एंगल वो 2 थीटा होगा। जो थीटा है जो इंसिडेंट रे और प्लेन के बीच का है उसे कहते हैं ग्लेंसिंग एंगल, और जो 2 थीटा है उसे कहेंगे डिफ्रैक्शन एंगल, और ये जो है अपार्चर एंगल कहलाता है अल्फा। ठीक, तो जो गोनीमीटर है इस सर्किल पर सारे ये इंस्ट्रूमेंट्स सेट रहते हैं और ये फोकसिंग सर्किल है, ये फोकस करने के लिए काम में आता है। तो ये जो फोकसिंग सर्किल है ये θ-2 थीटा का फंक्शन है। ये फोकसिंग सर्किल θ-2 थीटा का फंक्शन है। अगर हम थीटा को बढ़ा देंगे तो इसका रेडियस कम हो जाएगा, इसको बढ़ा देंगे तो ये फोकसिंग सर्किल का रेडियस कम हो जाता है। और अगर हम जिस रेट से इसको जो है थीटा को मूव करेंगे उससे डबल हमारे को डिटेक्टर को मूव करना पड़ेगा। ठीक, स्लिट जो है वो बीम को बारीक करने में काम आती है। अब बात आती है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन वो ब्रैग्स लॉ पर आधारित है जिससे सॉलिड का स्ट्रक्चर निकाला जाता है। एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफी की स्टडी की जाती है। तो जो ब्रैग्स इक्वेशन है वो किस तरीके से निकल करके आई ये देखिए। ये चलिए, ये पहला वाला प्लेन है, ये सेकंड लेयर है, ये जो है एटम्स हैं, यहाँ भी है यहाँ भी है। ये ऊपर वाले प्लेन पर इंसिडेंट रे इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर के चले जाती है। जो दूसरी वाली रे है वो नीचे वाले पर एटम से रिफ्लेक्ट होकर के चली जाती है। तो हम अगर मान लो इसके पैरेलल यहाँ पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये एक ये आ गया, और इसके जो पैरेलल है इसे यहाँ पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये एक ये आ गया। तो इतना और इतना AB और BC, ये सेकंड वाली रे ने डिस्टेंस ज़्यादा कवर की डिफ्रैक्ट होने के लिए। ये तो यहाँ से चला गया और इसकी जो दूरी है यहाँ से ये बराबर हुई, यहाँ से वही बराबर हुई। तो AB और BC जो है एक्स्ट्रा जो है इनने ट्रेवल करी। तो ये इस प्रकार का एंगल है थीटा। ये थीटा जो है ये वहाँ थीटा ग्लेंसिंग एंगल है, तो ये भी थीटा हो गया इसके अपोजिट वाला, और ये 90 हुआ। तो इस तरीके का ये ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन लगाएंगे। ये जो है ये इंटरप्लेनर डिस्टेंस है D, तो D इज इक्वल टू यहाँ से AB
साइन थीटा होगा। डी इक्वल टू, यानी कि हम ए बी कहेंगे डी साइन थीटा होगा, और बी सी भी डी साइन थीटा होगा। तो जो पाथ डिफरेंस है ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा, 2D साइन थीटा होगा ए बी प्लस बी सी। अच्छा, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो तब होगा जब जो है लैम्डा या लैम्डा के मल्टीपल के बराबर होगा। ए बी बी सी जब लैम्डा के बराबर होगी तभी जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वरना क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, पैटर्न नहीं आएगा। जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है वो एक लैम्डा के कम से कम बराबर होनी चाहिए, तभी तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से ही हमारा जो है ये डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। तो ये जो या तो लैम्डा होगा या लैम्डा का मल्टीपल हो गया। तो ए बी प्लस बी सी जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल है बाय सेकेंड रेडिएशन इज इक्वल टू एन लैम्डा, लैम्डा या लैम्डा का मल्टीपल इज इक्वल टू 2D साइन थीटा। दिस इज नोन एज ब्रैग्स इक्वेशन। और ब्रैग इक्वेशन ये प्राइमरी यूज है। अब बात ये आती है कि किसी हम क्रिस्टल का डिफ्रैक्शन से प्रेडिक्शन फैक्टर ले रहे हैं, तो डी जो है इंटरप्लेन डिस्टेंस वो तो सेम है, वो तो चेंज होगी नहीं। अब क्या चेंज होगा, या तो लैम्डा चेंज होगा या थीटा चेंज होगा। या तो हम थीटा को चेंज कर लें या लैम्डा को चेंज कर लें डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए। एक लैम्डा हमने फिक्स कर लिया, तो लैम्डा फिक्स कर करके तो एंगल इस तरीके से सेट कर लेंगे कि जो है कंस्ट्रक्टिव फेज आ जाए और डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें मिल जाए। तो ये जो तो ये जो है क्या है, जो ये जो मेथड है ये ब्रैग्स मेथड। ब्रैग्स मेथड में क्या करते हैं कि जो क्रिस्टल है इस क्रिस्टल को मूव करते रहते हैं, इस क्रिस्टल को मूव करते रहते हैं, जिससे कि हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न आ जाए। डिफ्रैक्शन पैटर्न जो मूव करने पर इसका जो ग्लेंसिंग एंगल निकाल लेंगे थीटा निकालने से हमारी लैम्डा को फिक्स करके थीटा निकाल लेंगे, और थीटा से हमारा जो है ये डी यानी कि इंटरप्लेनर डिस्टेंस एक्सरे डिफ्रैक्शन से थीटा निकाल लिया जाता है, और थीटा से डी इंटरप्लेनर डिस्टेंस निकाल ली जाती है, और डिस्टेंस से डायमेंशन ऑफ यूनिट प्लेन जो है वो निकाल ली जाती है। तो इसके 3 मेथड हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्टेन करने के या स्टडी करने के। एक तो रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड है, ब्रैग्स मेथड, जो हमने डिस्कस कर लिया कि लैम्डा को फिक्स कर देते हैं वेवलेंथ को, और जो क्रिस्टल को मूव करते रहते हैं जिससे कि हमारा वो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल जाए। तो वहाँ से थीटा निकाल लेते हैं, थीटा निकालने से थीटा की वैल्यू यहाँ रखने से लैम्डा हमें पता है, तो डी इंटरप्लेनर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। हाँ, एक बात और है कि ये ब्रैग्स इक्वेशन 2D साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा होती है, यानी साइन थीटा 1 से बड़ा नहीं होता और कम से कम 0 होता है। तो 0 से 1 के बीच की इसकी वैल्यू होती है, तो ये इससे साइन थीटा की वैल्यू 1 से कम होगी, तभी ये हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न निकल करके आएगा। यानी कि लैम्डा अगर साइन थीटा 1 है यानी कम होनी चाहिए, तो लैम्डा जो है 2D से कम होना चाहिए, यानी कि वेवलेंथ इंटरप्लेनर डिस्टेंस के दूने से कम होनी चाहिए। यानी कि लैम्डा जो है वो डी जो है लैम्डा बाई 2 हमारा
छोटा होना चाहिए इंटरप्लेनर डिस्टेंस से। तो इसके डिफ्रैक्शन पैटर्न जो बेस्ड है ब्रैग्स इक्वेशन पर, उसको डिफ्रैक्शन पैटर्न को स्टडी करने के 3 तरीके हैं। रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड जो ब्रैग्स मेथड है, उसमें लैम्डा फिक्स करके थीटा को वेरी करते रहते हैं। सेकंड मेथड है लाउ मेथड। लाउ मेथड में लैम्डा जो है वेरी करती है 0.2 से 2 एंगस्ट्रॉम तक। बात यह है कि मोस्टली डी जो है 3 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है, तो लैम्डा जो है वो 6 एंगस्ट्रॉम से कम होना चाहिए। तो क्या होता है कि इसमें वाइट लाइट सिंगल क्रिस्टल पर, जो उसका साइज 1 मिलीमीटर क्यूब है, 1 इंटू मीटर क्यूब, उस पर वाइट लाइट डाली जाती है और थीटा जो है फिक्स कर लिया जाता है। इसको लैम्डा को वेरी कर लेते हैं, इसे धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं और किस लैम्डा पर डिफ्रैक्शन पैटर्न आता है उसको मेजर करते रहते हैं। तो थीटा फिक्स कर देते हैं, वाइट लाइट डिफरेंट वेवलेंथ की डालेंगे और जिस पर भी जो है हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न आएगा उसको मेजर कर लेंगे। तो जो है डिफरेंट डिजाइन होते हैं, डिफरेंट प्लेन के लिए डिफरेंट डिजाइन होते हैं, तो डिफरेंट पैटर्न जो है वो आते हैं, लाउ मेथड कहलाते हैं। कि वो जो है इस तरीके से ये सर्किल के रूप में ये पैटर्न आते हैं। जितने प्लेन होते हैं उसके करस्पॉन्ड वेवलेंथ यूज होती है, प्लेन के करस्पॉन्ड वेवलेंथ यूज होती है और उसके करस्पॉन्ड हमारे ये सर्किल आते हैं और ये डॉट के रूप में आते हैं, जिसे लाउ जो है पैटर्न कहते हैं। इससे सिमेट्री पता लगती है। लाउ पैटर्न से सिमेट्री की 2 फोल्ड सिमेट्री है, 4 फोल्ड सिमेट्री है, वहाँ से मॉलिक्यूल की शेप का पता लगता है, शेप से जो है यूनिट सेल का पता लगता है, लेकिन इससे एक्चुअल स्ट्रक्चर का पता नहीं लगता है लाउ मेथड में। तो क्या करते हैं कि इसको पहले वाले में तो थीटा फिक्स किया था, वो थीटा वेरी किया था, लैम्डा को फिक्स किया था, पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए थीटा चेंज करते रहते थे कि किस पर पैटर्न आए। यहाँ थीटा को फिक्स कर दिया लाउ मेथड में और जो है फिर वेवलेंथ चेंज करते रहे। किस वेवलेंथ, डिफरेंट प्लेन के करस्पॉन्ड डिफरेंट वेवलेंथ हमारा पैटर्न देती है और ये इसमें जो है ये डॉट के रूप में आते हैं, सर्किल के रूप में। जितने प्लेन होते हैं उतने जो है हमारे ये सर्किल होते हैं। इससे ये पता पड़ जाती है कि सिमेट्री जो है किस टाइप की है। सिमेट्री से शेप का पता लगता है और शेप से यूनिट सेल का पता लग जाता है कि कौन यूनिट सेल है। लेकिन अगर कि इम्परफेक्शन है क्रिस्टल में या स्ट्रेन है तो वो ये ग्रुप ऑफ स्टार की तरीके से स्टारिज्म इसमें ऑब्टेंड होता है मुकाबले पॉइंट के, अगर जो है इम्परफेक्शन है क्रिस्टल में। तो ये लाउ मेथड जो है हमारा सिंगल क्रिस्टल के लिए यूज होता है और वाइट लाइट इसमें यूज करती है। थीटा को फिक्स रखते हैं और वेवलेंथ को चेंज करते रहते हैं पर्टिकुलर प्लेन के लिए, पर्टिकुलर वेवलेंथ से पर्टिकुलर हमारा ये जो है पैटर्न आएगा, जिसे लाउ पैटर्न कहते हैं। तो जितने प्लेन होते हैं उतने लाउ पैटर्न आते हैं, वो डॉट के रूप में होते हैं। ठीक, तीसरा है पाउडर मेथड, वो डिबाई शेकरर ने इसको डेवलप किया था, तो डिबाई शेकरर मेथड कहते हैं, पाउडर मेथड है। इसमें क्या करते हैं, इसको लैम्डा को फिक्स कर देते हैं और थीटा को थोड़ा बदलते हैं। इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं। तो इसका उल्टा है, इसमें एक सिंगल क्रिस्टल है, इसमें पॉली क्रिस्टल है। जो हमारा ओरिजिनली जो क्रिस्टल मिलता है प्रोडक्शन में उसमें पॉली क्रिस्टल होते हैं। तो ये पॉली क्रिस्टल का पाउडर बना करके सैंपल में यूज किया जाता है। लाइट यहाँ
मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं, यहाँ डिफरेंट वेवलेंथ की यूज करते हैं। इसका सही उल्टा है, ये सिंगल क्रिस्टल है, ये पॉली क्रिस्टल है। ठीक, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट एक्स रे की, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ की लाइट, तो वेवलेंथ सिंगल वेवलेंथ की तो लैम्डा फिक्स कर देते हैं और थीटा को डिफरेंट प्लेन के करस्पॉन्ड से मूव करते रहते हैं। तो यहाँ वेवलेंथ फिक्स हो गई और ये थीटा डिफरेंट प्लेन के करस्पॉन्ड जो है इसको क्या नाम है मूव करते रहते हैं। और इसमें तो लैटिस पैरामीटर जो होते हैं वो एक्यूरेट निकल कर के आते हैं। तो क्या है कि लैम्डा फिक्स किया, थीटा को डिफरेंट प्लेन के करस्पॉन्ड पैटर्न लेने के लिए जो है इसको मूव करते हैं। इसमें क्रिस्टलोग्राफिक डेंसिटी का पता लग जाता है, क्रिस्टलोग्राफिक डेंसिटी से क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पता जाता है। जितने थीटा होते हैं, जितने प्लेन होते हैं उतने थीटा होते हैं, और जितने थीटा होते हैं उतनी इंटरप्लेनर डिस्टेंस डी निकल जाती है। और ये कौन के रूप में इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न आता है, और जो है एक कौन की एक पैटर्न से दो लाइनें आती हैं। क्या होता है इसमें, ये इस तरीके से इसका ये कैमरा है। विशेष तौर पर कैमरा क्या है, ये एक सिलेंडर है, और सिलेंडर जैसा कि ये सिलेंडर है एक तरीके से, ठीक, और इसमें एक छेद होता है जिससे यहाँ ये एक्सरे जो मोनोक्रोमेटिक है, मोनोक्रोमेटिक इसमें एंटर करती है फिल्टर होकर के, यहाँ से ये पैरेलल बनती है। यहाँ ये सैंपल रखा रहता है, सैंपल रखा रहता है। ये जो है यहाँ ये फिल्म जो है रैप होती है इस सर्किल में, इसके सैंपल के परपेंडिकुलर। तो क्या होता है, जैसे यहाँ जाता है तो ये यहाँ से अनस्कैटर्ड रेडिएशन पास हो जाता है, जो प्लेन के करस्पॉन्ड है, जो प्लेन के करस्पॉन्ड है वो जो है वो करता है स्कैटरिंग करता है, डिफ्रैक्शन देता है। तो ये जो एक्सिस है इसका, इसकी पैरेलल इसका एक्सिस है, जो रे का इंसिडेंट रे का जो एक्सिस है, तो ये इस तरीके से कॉन के रूप में जो है इसका पैटर्न आता है। तो जितने प्लेन होते हैं एक तरीके से उतने कॉन बनते हैं। और ये जब तो ये इस तरीके से गोल गोल, और जैसे जैसे 4 थीटा बढ़ता रहता है तो ये एक के अंदर एक इस तरीके से बढ़ता हुआ चला जाता है। और जब ये यहाँ इस जगह आता है तो यहाँ जो है तो एक प्लेन के करस्पॉन्ड दो लाइन आती है, एक ये प्लेन के लिए एक ये ले। तो ये वाली जो लाइन आएगी वो लगभग ये वाला सर्किल जो होगा तो ये सीधा का सीधा ये जो है लगभग सीधा का सीधा होगा। जो इंसिडेंट रे है उसके परपेंडिकुलर जो डिफ्रैक्शन हो रहा है तो वो लाइन सीधी की सीधी होगी। तो बीच वाले तो पॉइंट से थीटा जहाँ 0 है, और जैसे जैसे थीटा बढ़ाता जाता है तो ये इसका सर्किल जो है डायमीटर बढ़ता चला जाता है। और जहाँ ये परपेंडिकुलर होते हैं थीटा वो 90 हो जाता है, 90 हो जाता है तो ये लाइन सीधी होती है। और इधर वाली जो है वो ये इस तरीके से अपोजिट हो जाती है। तो ये हाँ, इसमें ये डिबाइसेकर मेथड ये पॉलीक्रिस्टल के लिए है, और इसमें मिक्सचर वो पाउडर बना करके सैंपल को यूज होता है। तो ये कि इसका ये एक्सरे यहाँ से निकली और यहाँ से ये डायफ्राम स्लिट है, इसको नैरो करने के लिए यहाँ सैंपल पर पड़ी। ये जो है सिलिंड्रिकल हमारा ये कैमरा है, यहाँ से ये एंटर करती है। तो इस तरीके से इसमें जो ये एक्यूरेट पैरामीटर ये इन स्पेस की वजह से यहाँ से हम एक्यूरेट पैरामीटर जो है निकाल लेते हैं। एक्यूरेट पैरामीटर निकालते हैं थीटा से जो है क्या निकलती है डी निकल जाता है। तो इससे एक्यूरेट पैरामीटर जो है निकलते हैं। एक्यूरेट पैरामीटर
से इसकी जो है स्ट्रक्चर पता लग जाता है। तो इसकी स्टडी स्ट्रक्चर चेंज में ड्यूरिंग वेरियस मेटल ट्रीटमेंट ऑफ मेटल एलॉय में करते हैं, और हीट ट्रीटमेंट में फेज ट्रांजिशन स्टडी के लिए होता है, और प्रेजेंस ऑफ टेक्सचर का आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है मिनरल और केमिकल कंपाउंड में इसका यूज होता है, और डेंसिटी और कंपोजिशन इस मेथड से निकाली जाती है। तो ये मेथड ज़्यादा एक्यूरेट है। हाँ, एक जो है हम ये लाउ मेथड में एक बात और बताना चाहेंगे कि लाउ मेथड में क्या होता है कि वो सर्किल के रूप में मिलते हैं ये हमारे पैटर्न। तो इसमें दो प्रकार का होता है। एक तो ये सैंपल ट्रांसमिट कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक, एक बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है डिफ्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ जो है फिल्म एक आगे लगा दी जाती है, एक पीछे लगा दी जाती है। तो सर्किल के रूप में हमारे पैटर्न आता है। तो जितने सर्किल होते हैं उतने प्लेन होते हैं, और ये जो पॉइंट्स हैं वो जोन को, एक ही जोन में रहने वाले एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखने वाली है बात इन तीनों में अंतर कि जो ब्रैग्स मेथड है सारे जो है वो ब्रैग्स इक्वेशन पर आधारित हैं, 2D sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। जब ये कंस्ट्रक्टिव फेज में होगा तभी हमारा डिफ्रैक्शन होगा। तो इसको स्टडी करने के लिए 3 मेथड हैं, ब्रैग्स मेथड,